तो स्मृति स्थिति का आधार स्मृति है, ये शतकल पढ़े थे। हाँ, प्रसाद है। तो अविनाशी अधिकार निश्चित है, इस स्मृति को सदा निश्चिंत रहो, सब बोझ बाप को दे दो। सदैव अपने भिन्न भिन्न अधिकारों को सामने रखो, इमर्ज रूप में लाओ। मेरे कौन कौन से गुण, बाबा ने हमको कौन कौन सी शक्तियां दे दी, इतना जितना इमर्ज होगा, स्मृति में होगा, तो स्मृति की समृद्धि आती है। कभी किस अधिकार को याद करो न, मेरा बाबा है, मेरी माँ है, मेरा टीचर है, मेरा सतगुरु है। कभी किस अधिकार से याद करो। वैरायटी है ना, आजकल की मानव को भी वैरायटी में रुचि होती है ना, तो आपके पास कितनी वैरायटी है, बहुत है ना। तो कभी वरदान को इमर्ज करो, कभी वर्षे की में जो खजाने जो मिले उनको इमर्ज करो। तो कैसी स्थिति रहे, क्योंकि जैसी स्मृति वैसी स्थिति रहती है। अगर स्मृति अधिकार की रही तो स्थिति क्या रहेगी, खुशी में नाचते रहेंगे ना। तो आजकल की दुनिया में किसी को रिवाजी अधिकार भी मिलता तो कितना मेहनत करके अधिकार लेते हैं, जानते हैं सदा काल का नहीं है, फिर भी कितना कुछ करते हैं। और आपको बिना मेहनत के अधिकार मिल गया, मेहनत करनी पड़ी क्या। बच्चा बनना अर्थात अधिकार लेना, मेरा माना और अधिकार मिला, तो वह माँ मेरा भाव मेरा अधिकार, वाह मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा। हद के अधिकार में नहीं, बेहद के अधिकार में। हद के अधिकार के पीछे अगर कोई जाता है तो बेहद का अधिकार गवाता है। तो सदा बेहद के अधिकार की खुशी में रहो, खुश रहते हो ना। तो जैसे आपकी खुशी, जैसे आप जैसी खुशी किसके पास है, निश्चिंत हो गए। कोई चिंता है क्या, पता नहीं क्या होगा, ये चिंता है। निश्चिंत है क्योंकि अविनाशी अधिकार निश्चिंत ही है। तो जहाँ निश्चिंत होते हैं वहां निश्चिंतता। निश्चिंत होते हैं, कोई बात निश्चित नहीं होती तो उसकी चिंता रहती रहती कि पता नहीं क्या होगा। 1 फरवरी 1994 है ना। तो पूरी चीज क्या हुई, आधार क्या हुआ, स्मृति। स्मृति है कि मैं समानधारी सच से आज अव्यक्त मौली, समान और सम्मान। हम सम्मान दे पाएंगे जब समान होगा, हमारा शुभ चिंतन चलेगा जब हमारा अमृत वेला से ही हमारी स्मृति श्रेष्ठ होगी कि हम कौन है ना। और ये ड्रामा का राज भी हम क्यों जान रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हमारी स्मृति आए, हम उस पे चिंतन मनन करें कि भारत कैसा था, मैं कैसी थी, मेरा पांच स्वरूप क्या था, क्या है। वो समान, वो वो सुदर्शन चक्र भी क्या दिलाता है, स्मृति दिलाता है कि तुम कितनी महान आत्मा हो। तुम ही परम धाम में संपूर्ण शक्तिशाली सितारा थे, 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न थे, डबल अहिंसक परम पवित्र। तुम ही फिर सत्युग में देवी देवता बनकर आए, वहां पे भी तुम ऐसे ही थे, डबल अहिंसक, कोई हिंसा नहीं, संपूर्ण पवित्र। उस स्वरूप को अपना इमर्ज करना है बुद्धि में, मैं कैसी लग रही हूँ ऐसे सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्ति संपन्न आत्मिक स्थिति में, जहाँ पवित्रता ही पवित्रता है, जहाँ पे कर, फिर वहां से त्रेता होते द्वापर आए, तो द्वापर में भी मैं क्या, मैं पूज्य आत्मा, मंदिरों में पूजा हो रही है। तो वो देखिए कि कितना गायन, तो मेरी इतना गायन मेरे जड़ चित्रों से हो रहा है, तो मैं चैतन्य में कैसे रही होंगी। तो जड़ चित्रों में से भी पवित्रता की किरणें, सुख शांति की किरणें निकल रही, तभी एक एक स्थान एक एक एनर्जी से भर जाता है। न कहाँ पे भी कोई भी मंदिर भी बनता है तो वहां स्मृति रहती है कि यहाँ भगवान रहते हैं। मंदिर बनता है, मंदिर में पत्थर की मूर्त बिठाई जाती है, लेकिन सब वहां जाके पूजते हैं ना, वहां स्मृति रहती है कि यहाँ भगवान है, यहाँ भगवान है। तो स्वतः ही मनसा कैसी हो जाती है, पवित्र। तो वहां वाइब्रेशन कैसा फैलता है, पवित्र वाइब्रेशन फैलता है। इसलिए मंदिर में कोई आकर नॉनवेज नहीं खा सकता है, कोई बैठ करके शराब नहीं पी सकता है, क्योंकि उसको मंदिर समझा, स्मृति दिलाई अपने आप को कि यहाँ भगवान रहते हैं। यहाँ गलत सोचना भी पाप है ना। तो अपने मन मंदिर को भी, बुद्धि को भी अपना स्थान, अपना हम समझे कि ये मेरा तन जो है मेरा मंदिर है। तो इस स्मृति में, और वही फिर द्वापर में भी हमारा इसलिए जड़ चित्रों से गायन होता है, क्योंकि हमने जो पवित्रता अपनाई, वही तो देखे कि मंदिर के मूर्ति के अंदर मैं विराजमान हूँ, और उन मंदिर की आंखों से सब देख रही हूँ।
विधि पूर्वक भक्त मेरी पूजा आराधना कर रहे हैं। शिव बाबा की किरणें मुझ पे पड़ रही हैं और मुझसे मेरे भक्तों पे जा रही हैं। और सबकी शुद्ध मनोकामनाएं पूर्ण हो रही, सबका उद्धार हो रहा है, सबको ये वाइब्रेशन जा रहा है, सबकी बीमारी समाप्त हो रही। ऐसे ऐसे हम मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। बट फिर ब्राह्मण स्मृति, मैं ब्राह्मण आत्मा, भगवान मिल गया, मैं ब्राह्मण बन गई, मर्जीवा जन्म, संपूर्ण निर्विकारी है ना, बाप समान, यानी संपूर्ण निर्विकारी स्थिति हम प्राप्त करते हैं। और मैं ही फरिश्ता, बाबा का राइट हैंड, प्रकाश का शरीर, लाइट प्योरिटी का क्राउन, संपूर्ण पवित्रता। तो अपने आप को पूरे दिन ये बार बार स्मृति दिलाएंगे, सुदर्शन चक्र से, सुमान से। मैं होली हंस आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं विजयी आत्मा हूँ, मैं संपूर्ण निर्विकारी आत्मा हूँ, मैं आत्मा सर्वसमर्थी स्वरूप बाप का बच्चा हूँ, रूहानी गुलाब हूँ। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।